बिहार दरोगा के बारे में जानकारी लेना कि जो विद्यार्थी लोग हैं किस तरह से वो अपना रिटर्न करते हैं, किस तरह से वो अपना फिजिकल करते हैं और फिजिकल और रिटर्न होने के बाद किस हिसाब से उनका मेरिट बनता है। उसमें से फिर पूछा जाएगा कि मेरिट बनने के बाद कितना खुश होते हैं और मेरिट डाउन होने के बाद कितना मोरल पे असर पड़ता है, और मोरल पे जब असर पड़ता है तो उसके लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए जिनका मेरिट डाउन हो गया है, और फिर आगे की तैयारी वो किस हिसाब से करें। उसी पे जानकारी लेंगे। हमारे पास हमारे स्टूडेंट हैं जो कि बिहार दरोगा में सफल अभ्यर्थी हैं। इनका सबसे पहले हम परिचय जानना चाहते हैं। इनका नाम है पूरा अंकित आर्यन। तो अंकित आर्यन, आपसे हम पहले जानना चाहते हैं, आपका परिचय बताइए, आप अपना परिचय। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे सर, आप अपने एकेडमी अपने यूट्यूब चैनल के फिर से हमको परिचय देने वाले हैं। ठीक है, तो अपना परिचय बताते हैं कि मेरा नाम अंकित आर्यन है और हम नवादा जिला के रहने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या है कि आप जो पढ़ाई करते थे स्टडी, ये कहाँ पे आपने किया, किस हिसाब से आप लोगों ने बिहार दरोगा की तैयारी की पीटी और मेंस के लिए? पढ़ाई की बात किया जाए तो सर्वप्रथम मैं कोचिंग यहाँ पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग है, तो मैं ज्ञान बिंदु कोचिंग से ही स्टडी किया हूँ। और स्टार्टिंग मैं बताना चाहूँगा कि जो आगे आने वाला जो वैकेंसी है और उसमें जो नए लड़के अभ्यर्थी है या जो पुराने हमारे बैचमेट छट चुके हैं तो वो किस तरीके से उसमें सक्सेस पा सकते हैं जो आगे आने वाला वैकेंसी है। तो अपना कुछ हम स्टडी के बारे में बता रहे हैं कि एक तो कोचिंग की जो नए अभ्यर्थी है खास करके उनके लिए कि आप सर्वप्रथम ना आप एक बार कोचिंग कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप बुक पढ़िएगा तो आपको दिक्कत आने वाला है। तो सर्वप्रथम सर हम उसको बोलेंगे एक बार कहीं अच्छे से पूरा फंडामेंटल जो भी है थ्योरी आप कोचिंग या कोई टीचर से आप अच्छे से उसको एक बार कवर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही मार्केट मतलब सेट प्रैक्टिस और जो भी है वो चीज का उतरिएगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं कि सबसे पहले कोचिंग लीजिए, नहीं तो किताब में समझ नहीं आएगा। एक बार कोचिंग लेके अपना पूरा जो भी बुक है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद रिवीजन का क्या इसमें रोल है? रिवीजन का सर सबसे ज्यादा स्टडी में रिवीजन का ही रोल होता है। जैसे क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं लेकिन एक समय के बाद क्या होता है ना हम पुरानी चीजें भूलना शुरू कर देते हैं। तो चीजें नहीं भूले या एग्जाम में जब ऑप्शंस आते हैं तो वहां पे हमारा दिक्कत ना हो ऑप्शंस में, तो उसके लिए हमें रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ ना, मेरा रिवीजन करने का एक्चुअली किस तरीके का रूटीन था। तो जैसे हम सिर्फ मेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंस में क्या था, मेरा एक्चुअली पहले से पढ़ा हुआ था तो मैं रिवीजन पे ही स्टार्टिंग से फोकस किया हूँ, तो बुक्स भी पढ़ा हूँ। तो शुरू का क्या था कि मैं सिर्फ सप्ताह का एक दिन रखता था, पूरा संडे को पूरा मैं रखता था कि रिवीजन करना है। संडे को जो एक सप्ताह का मैं जो पढ़ाई किया हूँ वो पूरा रिवीजन करना है। फिर जैसे जैसे लगा कि डाटा ज्यादा हो गया और एक दिन में नहीं कंप्लीट हो रहा है तो उसको हम 2 दिन किए, सैटरडे और संडे किए। फिर 2 महीना जैसे भी था ना, लग रहा है ज्यादा डाटा हो गया, 2 दिन में भी रिवीजन मेरा नहीं हो पा रहा है सप्ताह में, तो हम 3 दिन कवर कर लिए उसको। ठीक है, फिर ऐसे आते गया, जैसे एग्जाम नजदीक बचा मतलब 10 या 15 दिन बचा तो हम इस स्थिति में आ गए थे कि हम 7 के 7 दिन रिवीजन पे चले गए। 7 दिन रिवीजन जो आपने पूरा नया डाटा नहीं पढ़ रहे थे वहाँ पे, सिर्फ रिवीजन। इतना अच्छा रिवीजन स्ट्रॉन्ग था कि क्वेश्चन देखो उसका आंसर जवान दे दो, इस स्थिति में थे। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहते हैं कि बहुत से देख रहे हैं सफल स्टूडेंट जो है कि यूट्यूब चैनल बना के अपना जो चीज है जो उन्होंने किया है तैयारी वो चीज बच्चों में दे रहे हैं कि ये करने से आपका हो जाएगा। आप अपना कोई चैनल क्यों नहीं बनाए? सर एक छोटा सा चैनल है, उसका नाम भी हम देना चाहेंगे कि बैक वेंचर्स आर्यन है मेरा यूट्यूब चैनल। तो आप जाकर के सर्च कर सकते हैं बैक वेंचर्स आर्यन। जनरली मैं उस पर वीडियो आप ही लोग के लिए बनाया हूँ कि मेरा स्टडी क्या था, मेरा रूटीन क्या था, ठीक है, रिवीजन कैसे करते थे, तो उसपे सारे चीजें अवेलेबल है। और मैं यहाँ आप लोग को यहाँ से इनके माध्यम से भी आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने किया था, क्योंकि बहुत ही कर्मठ थे। और मैं देखा था कि जब ये फिजिकल के लिए आते थे तो पूरा जुनून के साथ आते थे हमेशा, और रेगुलरिटी इनके अंदर हमेशा था, कभी भी एब्सेंट नहीं करते थे, चाहे हाई जंप में हो, चाहे ये रनिंग में हो, चाहे शॉर्टपुट में हो। एक भाग मतलब अलग से करने की इनमें ऊर्जा होता था कि सबके दौड़ने के बाद भी सोचते थे कि मैं कुछ थोड़ा और एक्स्ट्रा कर लूं। अब आते हैं सर फिजिकल के ऊपर। फिजिकल का क्या हिसाब किताब था? फिजिकल आपने कहाँ स्टार्ट किया था और फिजिकल के बारे में बताइए। फिजिकल्स की बात करें तो देखिए मैं एक्चुअली 2 बार, मैं लास्ट टाइम एक 2446 वैकेंसी आया था जिसमें हम मेरिट में छठे थे, वहां भी मेरा फिजिकल क्लियर हुआ था। ठीक है, और इस बार भी मेरा फिजिकल इस बार भी क्लियर हुआ है। तो हम स्टार्टिंग से लास्ट टाइम भी घातक में ज्वाइन किए थे।
ठीक है। वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि आपको फिजिकल पे इतना मतलब टाइम फोकस खास करके एक्सरसाइज पे किया जाता है कि आपका वेट अगर भी ज्यादा है ना तो वो कम हो जाएगा, उसके लिए नो टेंशन है, आप आराम से आइए, ठीक है। घातक में फिजिकल, ये घातक फिजिकल के लिए जाना जाता है और खास करके ये अपना फिजिकल डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। घातक डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल के टाइम पे, तो हम वो चीज मेंटेन कर रहे थे सर के साथ रह करके। जो भी दिक्कत होता था पैर उर में तो बताते थे, तो सर बताते थे किस तरीके से उसका सोल्यूशन है। तो घातक बेस्ट है मेरे लिए फिजिकल के लिए, और आप भी आइए कभी घातक में। जो डिसिप्लिन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो अपना जो बॉयज पार्टी आपका था या गर्ल्स टीम था, तो उसका क्या था मतलब तरीका करवाने का? देखिए गर्ल्स और बॉयज का भी यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत मैटर कर रहा था। बॉयज के लिए सेपरेट सारे चीज थे, वो सर मेंटेन कर रहे थे। गर्ल्स पार्टी के लिए भी एक सर रखे थे ट्रेनर, तो वो गर्ल्स के लिए गर्ल्स की ट्रेनर थी, वो प्रॉपर ढंग से करवा रहे थे। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, या आप स्टडी करो, पर्सनल लाइफ हो या कहीं और भी फील्ड में, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है सर। चलिए और बताइए, नए जो विद्यार्थी अभी वैकेंसी आने वाला है, कुछ दिनों में आएगा, चाहे फरवरी लास्ट में हो चाहे मार्च में हो, फिजिकल ये कब से शुरू करें? देखिए नए लोगों के लिए हम फिजिकल की बात करते हैं। जैसे इस बार क्या हुआ है ना, मैक्सिमम लोग जनरली फिजिकल में ही छटे हैं, ठीक है। बहुत कम लोग, और खास करके उन लोगों के लिए जो नए एकदम फ्रेशर्स है, वो सबसे ज्यादा छटे हैं इस बार। तो हम तो बस ये नए लोगों से ये बोलना चाहेंगे कि जिनका मतलब ओवरवेट है वो थोड़ा थोड़ा रनिंग कीजिए, ठीक है। जिनका जुनून है कि हम वर्दी पहने और पुलिस में आए, तो अभी से रनिंग कीजिए। अगर जिनको लगता है कि नहीं हम ठीक है, तो वो पीटी के पास जस्ट रनिंग स्टार्ट करें, बस थोड़ा सा, आधा घंटा 15 मिनट का, कि उनका रिदम बना रहे, स्टेमिना बॉडी में बना रहे, और वो होता है ना सांस फूलना, वो सब खत्म हो जाए। और मेन पूछेंगे इनको कि 2446 में इनका मेरिट डाउन हुआ था, यानी कि मेरिट नहीं बना था, तो उस समय इनके ऊपर क्या प्रेशर था, और ये जो अभी दोबारा में कितना सीट है, 2213, इसमें इनका मेरिट बन गया। तो जब इनका मेरिट डाउन हुआ था तो इनके ऊपर कितना प्रेशर आया था, और जब अभी मेरिट बन गया है तो इनके में क्या बदलाव आया है? क्योंकि जिनका मेरिट डाउन हुआ था इस बार, तो उनके ऊपर भी वही प्रेशर चल रहा होगा। तो उस प्रेशर को हटाने के लिए विद्यालय को बोलेंगे कि ये उस प्रेशर को कैसे हटाए। देखिए सर क्या हुआ था, लगभग 17 जून 2020 था शायद, ठीक है। उस समय 20 ही था ना, हाँ 20 या 21 शायद होगा, या 20 जो भी रहे याद नहीं। तो उस टाइम मेरिट हम चेक किए तो मेरा नहीं था नाम, बट रनिंग पीटी में सब कंप्लीट था, तो ठीक है। फिर उसके बाद जस्ट ऐसा लगा ना कि पैर के नीचे धरती खिसक गया है, कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो हम ज्यादा कुछ सोचे नहीं, हम एक्चुअली रियल में जो लाइफ में चल रहा है उस पर बिलीव करते हैं। जस्ट आधा घंटा भी नहीं हुआ हम घर छोड़ दिए थे कि नहीं हमको नेक्स्ट फिर तैयारी करना है, कि मेरा फॉर्म फिलअप किया हुआ था और उसका पीटी का भी डेट भी था। तो हम डिप्रेशन तो हुआ, बट वहां से तुरंत घर से निकले और सेपरेट रहना चाहिए, अकेले, हमको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। हम फिर से पूरा अपना 100% दिए, और जो गलती हमने किया था मेंस मतलब 2446 में, कि लगा था कि यहाँ गलती किए छोटा छोटा पॉइंट पे, वो सारे पॉइंट को हम क्लियर किए, कवर किए, और फाइनली हम 2213 में सिलेक्ट हुए। अच्छा, तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? छोड़ दीजिए। नहीं, अब हम सर कंधा पे 2-2 स्टार है सर, जो बोलते हैं ना आसमान से 2 तारे भी हम उतार के अपने कंधे पे सजा लिए हैं, और इससे बड़ा क्या बात हो सकता है इसके लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। इस इंटरव्यू में इतना ही है। मैं अंकित आर्यन जो अपने घर का मान सम्मान बढ़ाया है, अपने जहाँ पढ़े कोचिंग सर जी का जो मान सम्मान बढ़ाया है, हमारे फिजिकल में आके जो हमारा मान सम्मान बढ़ा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आगे इसी तरह से वो आते रहें हर जगह जहाँ जहाँ इनको जाना चाहिए, और ये तरक्की करते रहें। तरक्की के रास्ते में जितने भी रुकावटें आती हो वो सब ध्वस्त हो जाएंगे, और ये आगे ये चमचमाता हुआ जो सितारा लगा हुआ है, ये हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय बिहार।